बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हेलो। The person you हेलो। हेलो, सत्साई भगत जी। सत्साई बहन जी। हाँ, हमने आप नाम दीक्षा हमने ली थी जी मार्च में। जी। हाँ, फिर दोबारा नाम देखो, नाम केंद्र में में आ, में दोबारा ले आए वहाँ दिव्यापुर से। अच्छा। हाँ, तो दान पुण्य बिल्कुल नहीं कर। 1 रुपया भी कर दिया तो उल्टे पाप के भागी बनोगे। अच्छा, हाँ जी। कहाँ जा रहा आपका पैसा, तो ये बताओ। हमने तो मतलब अब हमें मालूम नहीं आती तो हमने तो कर गए तो गुरुजी 500 ने रुपये। फिर वो सत्संग किस लिए सुने थे परमात्मा की बहन, ये बताओ। तो अगर मैंने पता जा नहीं था कही थी। हैं। हाँ, मतलब जो हम सत्संग में सुन रहे थे कि मतलब में आ, दान पात्र में मतलब डाल सकते हैं। तो वो जब गुरुजी आश्रम में हो वो उस समय के लिए। अच्छा। गुरुजी अच्छा, आश्रम हाँ, में हो। उसी समय कोई मतलब सत्संग है। हाँ हाँ, तो उसी समय के सत्संग है वो गुरुजी के, और उन्हीं सत्संगों में गुरुजी ने बोल रखा है। हाँ, उसी समय की बोल रखे हैं। अब अब आज हमें तो हम मालूम लोग नहीं आते। अब आज तो हम लोग इन पाखंडियों का पेट भर रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने उन 6 लोगों को साल हो गई। मतलब 6 जैसे साल हो उन गई आज लोगों तक को मना गुरुजी। करने आती। हाँ, आज तक 6 साल हो गए, इन्होंने गुरुजी की जमानत तक नहीं लगाई, जमानत तक एक एक बार भी। अच्छा। तो बताओ फिर किसको दान दे रहे हैं भाई, क्यों दें। लगाओ ना लगाओ, लेकिन गुरुजी का विधान क्या है कि अगर गुरु के अलावा किसी और को दान दोगे तो दोनों पाप के भागी बनोगे। अच्छा। भाई गुरुजी कहते हैं ना, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है। पूछो वेद पुराण। हाँ तो फिर किसको दान दे हाँ, रहे हैं सही। बताओ हम। हाँ, सही है, बात तो फिर सही है, लेकिन समझ में नहीं आई मेरे। अब हमने तो मोबाइल से नाम दीक्षा मतलब हाँ, मोबाइल में सत्संग सुन सुन के मतलब गए थे। अब समझ में आ गई। जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं तब तक 1 रुपया नहीं देना चाहिए, कितना ही कुछ कहें कितना कुछ ना कहें। और हमें इनसे कोई हाँ। मतलब ही नहीं रखना बहन, क्योंकि देखो हम हमारा बेड़ा पार होगा परमात्मा के सत्संग से, भक्ति से, मर्यादा से। अच्छा। हमने बीच में कोई एजेंट नहीं बनाना, कोई मतलब नहीं इन लोगों का। ये खाली। अगर कोई जी। अगर कोई गलती हो जाए। गलती हो जाए तो भगवान कहाँ है, पहले तो ये बताओ आप। भगवान कहाँ है। भगवान सचमुच ही बैठे हैं, परमात्मा भाई जगह ही में। आप अपने घर पे जोत बत्ती आरती आप किसके सामने करती हो। हाँ, सतगुरु के आगे। तो आपके घर पे है ना। हाँ, घर तो पे कोई है। गलती हो जाए तो परमात्मा को दंडत करके समय याचना करो। नामदान हाँ, पे कौन से गुरुजी आके करते हैं आपको, शुद्ध बताइए। अब अगर हमें परमात्मा मालूम है होती तो आपके घर पे पहले भी तो से, है। अगर मालूम होती तो हम न करते। परमात्मा कितनी वाणी बोलते हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ, सही है, मामा हैं? की तो कॉपी में लिखो है, सही है। भाई अगर हम मर्यादा में हैं, अगर हम अपने गुरु को गुरु मानते हैं, किसी और की पूजा पाठ नहीं करते, तो गुरु जी तो हमारे साथ में है ना। सही है, साथ में तो है। मालिक अंतर्यामी, उसी से पुकार करो, उसी से अरदास करो, उसी से प्रार्थना करो। ये तो फिर वो हो गया, पहले हम लोग मंदिरों में भगवान ढूंढ रहे थे, अब हम लोग नामदान के हाँ, अंदर भी भगवान ढूंढने लग गए। अब तो स्वयं हाँ परमात्मा में लगे। बहन जी, ये गलत फहमी हमारे को दिलो दिमाग से निकालनी पड़ेगी। अगर भगवान कहीं है, अगर गुरु कहीं हाँ, है, क्योंकि देखो वो जो भगवान है, जो सबका मालिक है, जो कबीर परमात्मा, वो हमारे गुरु के रूप में आया हुआ है। तो अगर वो गुरु अगर हाँ, कहीं है तो वो हर भगत के घर में है, हर जगह है, हाँ, परमात्मा कण कण में है। सही है। ये नामदान केंद्रों पे ये सोच के कि वहां जाने से हमारे को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, गुरुजी मिलेंगे, गलतियां माफ हो जाएंगी, ये महाभूल है, महाभूल। और इस महाभूल को काटना पड़ेगा हमने। तो तो इन लोगों को मतलब मना करने पड़े, जैसे कोई दान करे तो मना करनी ये चाहिए। हमारे को रिश्तेदार थोड़ी रखते हैं बहन जी, जो हमारी लड़की को घर से बाहर निकाल देंगे। भाई हमें इनके वहां सही है। जाना ही नहीं, हमने जाना ही नहीं। और अगर इनका कोई फोन आता है तो बोल दो हाँ, भैया जब गुरुजी आएंगे तब देखेंगे, हम अपनी भक्ति कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम अपने मस्त हैं। अच्छा,
हाँ, तभी भी मोबाइल से मतलब नाम दीक्षा दे रहे। हाँ, और ये कहे ना कि नहीं नहीं तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम तो लगता है उसके पवन के चक्कर में आ गए, तुम्हारा तो नाम खंड हो गया। मैं कहा भैया हमारे गुरुजी का तो नाम खंड होता नहीं, बाकी तुम्हारे का हो गया हो तो हमें पता नहीं। हमारे गुरुजी का जो नाम है वो अखंड है, वो कभी खंड नहीं होता। बस सीधा जवाब दो इनको। ये कहें कि यार नाम शुद्ध कहाँ करवाओगे, बोला भैया हमारे गुरुजी का नाम कभी मैला होता ही नहीं, जिसके गुरुजी का नाम मैला होता हो वो शुद्ध करवाए, हमें आवश्यकता नहीं है। और हमारा गुरु हमारे घर पे है, अगर हमने अगर कोई प्रार्थना अरदास करनी होगी तो हम अपने घर से करेंगे भाई। हाँ सही है भाई एक बात हो, हमने प्रार्थना करो, हाँ। गलती की माफी मांगो, वह कहा है भाई परम गुरुजी ने क्या बोला कि बच्चों जिस दिन तुम आश्रम में आके नाम लेके जाते हो ना, वहां पे बरवाला में, हाँ तुम्हारे घर जाने से पहले भगवान तुम्हारे घर पे पहुंच जाता है। हाँ नहीं तो सही काल है। तुम्हें भक्ति नहीं करने दे। तो बहन हमें विश्वास करना पड़ेगा। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये वाणी परमात्मा की है, किसी और की नहीं है। हाँ, वाणी के अनुसार जब तक हम नहीं परमात्मा की चलेंगे, वाणी है। जब तक वाणी के अनुसार नहीं चलेंगे बहन जी, हम कैसे सफल होंगे। और भक्ति विश्वास की, अगर हमें इतना भी विश्वास नहीं है कि मेरे घर पे भगवान नहीं है, तो बताओ फिर सुबह शाम ज्योत बत्ती आरती क्या हम दीवारों के सामने कर रहे हैं, फिर फायदा क्या है। सही है। जब हमें ये विश्वास नहीं है कि हमारे घर पे गुरु नहीं है, हमारे घर पे परमात्मा नहीं है। गुरुजी ने क्या कहा कि पहले ये ऋषि मुनि जंगल में जाके तपस्या करते थे, और लोग सोचते थे भाई वो ऋषि, हाँ लोग सोचते थे भाई वो ऋषि मुनियों के दर्शन कर लेंगे तो भगवान मिल जाएगा। तो गुरुजी ने क्या कहा, अरे वो ऋषि मुनियों ने भगवान को जंगल में कोई पेड़ से थोड़ी बांध रखा है। हाँ नहीं तो इसी प्रकार बहन जी ये नामदान केंद्र वालों ने गुरुजी को कोई बांध के थोड़ी रखा हुआ कि वहां जाएंगे तो ही काम बनेंगे। इनके संपर्क में आके तो अगर काम अगर बढ़ने भी होंगे ना तो भी बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये कुपात्र लोग हैं, ये महाअज्ञानी लोग हैं बहन। अच्छा तो हाँ हमें जी। मालूम नहीं आती पहले जाके कि सतनाम मिला शहर में नहीं नामदान केंद्र से। क्योंकि ये सारा का सारा जो सिस्टम है ना, गुरुजी क्या कहते हैं भाई, अंधे की बाँ पकड़ी अंधे ने मार्ग कौन बतावे। तो ये नामदान सेंटर जिसने खोल रखे हैं वो महा अंधा व्यक्ति है, गुरुजी का भाई, जो भगोड़ा बन के घूम रहा है, पुलिस के आगे छुपता फिर रहा है। अब बताओ ऐसे चोर के नामदान केंद्रों पे जाओगे तो आपको भगवान मिलेगा? नहीं मिला। अरे जिसको खुद को अपने, जिसने सारे नामदान केंद्र खोल रखे हैं, गुरुजी का भाई, और खुद वो पुलिस के आगे वो भागता फिर रहा है, जिसको खुद को गुरुजी पर भगवान पे विश्वास नहीं है, उसके द्वारा खोले गए नामदान केंद्र से आपको क्या मिलेगा? वहां पे टट्टू मिलेगा। जो घर में है तो वहाँ है। बताओ, अभी तो सोचने की बात है। अब पहले तो ये नकली गुरु, नकली धर्म गुरु ने 3 युगों से हमारे बड़े बूढ़ों को बेचारों को मूर्ख बनाए रखा कि मंदिर में भगवान है, वहां भगवान है, ये दान करो, ये करो, ये हवन करो, बेचारे मूर्ख बने रहे। अब ये नए पंडित लग गए हमारे पीछे, गुरुजी नामदान केंद्र पे यहाँ आओगे तो नाम शुद्ध होगा, यहाँ आओगे तो तुम्हारी प्रार्थना होगी। बताइए, हमें ज्योति करो, हमें पाठ करो। अरे ज्योति पाठ करना होगा तो हम अपने घर से संकल्प करेंगे परमात्मा को कि हे परमात्मा, आपका दास या आपकी दासी आपके चरणों में ज्योतिया पाठ का संकल्प करती है। परमात्मा आप जी इसको स्वीकार करो। और जब आप आश्रम में आ जाओगे, जो भी आप बताओगे परमात्मा की बेटा ज्योति का इतना पैसा, पाठ का इतना पैसा, परमात्मा हम आपके कर कमलों में देंगे। अरे साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। परमात्मा तो भाव का भूखा है, धन का भूखा थोड़ी है। भाई गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, गुरुजी तो शरीर रूप में, आज हमारे गुरुदेव शरीर रूप में सार जेल में है। अब गुरुदेव को तो 2 टाइम का सरकारी खाना और 2 जोड़ी कपड़े की सरकार दे रही है ना। तो गुरु के नाम पे जो ये अरबों खरबों, जो ये करोड़ों का दान खा रहे हैं 6 साल से, ये कहां जा रहा भाई? सही है। अब ये अटपट करेंगे, हमने इतने टीवी चैनलों पे गुरुजी का सत्संग चला रखा है, हम इतनी पुस्तकें बंटवा रहे हैं। अरे भैया, अगर तुम टीवी चैनलों पे गुरुजी का सत्संग चला रहे हो तो सत्संग सुन सुन के लोग नाम ले रहे हैं, तो तुम्हारा तो धंधा बढ़ रहा है ना, तुम्हें नुकसान कहां, तुम्हें तो उल्टा फायदा हो रहा है। अरे तुम भाई 10 या 20 रुपए की ज्ञान गंगा मार्केट में देते हो, 10 या 20 रुपए भगत बेचारे फ्री में सेवा करके तुम्हारे को वापस दे देते हैं। इनके जेब से चवन्नी नहीं लगी ना। अब वो ज्ञान गंगा पढ़ के या टीवी में सत्संग सुन के बेचारी वो भोली आत्मा, गुरुजी का ज्ञान तो 1 नंबर का, तुरंत आत्मा को आकर्षित करेगा। अब उस बेचारे को क्या पता कि नामदान के अंदर फर्जी है, वो तो तुरंत नाम लेगा और जब तक उसको 6 महीने बाद में मालूम पड़ेगा कि नामदान के अंदर फर्जी है, तब तक तो 15,000 रुपए का पाठ और 21,000 रुपए की ज्योतियां करवा देगा। तो इनको तो फायदा है, इनको तो फ्री में।
और का तो बहन जी हमने किसी भी झांसे में किसी भी बहाने में नहीं आना कि अगर संगत अगर दान नहीं देगी, तुम अगर ज्योति पाठ का पैसा नहीं दोगे तो गुरु जी का ज्ञान कैसे फैलेगा, गुरु जी का सत्संग कैसे चलेगा। अरे भैया वो परमात्मा है। 650 साल पहले जब वो आया था उस समय ना तो कोई टीवी चैनल था, ना कोई ज्ञान गंगा थी, ना कोई सेवा करने वाले भगत थे। परमात्मा ने अकेले ने 64 लाख जोड़े थे। आज भी वही परमात्मा धरती पे है। और कहते हैं समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। परमात्मा का काम है विश्व को अपनी शरण में लेने का। और बहन जी इनसे ये पूछना कभी, ये जो ठेकेदार बन रहे हैं ना कि भाई जो ये अगर ये सत्संग नहीं चलेंगे तो ज्ञान कैसे फैलेगा, दुनिया शरण में कैसे आएगी, इनसे ये पूछना कि भैया तुम्हें 6 साल हो गई, तुमने एडी से चोटी तक का जोर लगा लिया। जितना तुम लगा सकते थे ज्ञान प्रचार में अपने स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए, तुमने पूरा जोर लगा दिया संगत को मूर्ख बना के। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, पुस्तक सेवा, टीवी चैनल, तुमने हर तरीके से जोर लगा लिया। और तुम कह रहे हो कि हमने 6 साल में 6 लाख भगत जोड़े। ठीक है जी, 6 साल में 6 लाख भगत। अब इन मूर्खों से पूछो कि हिंदुस्तान की जनसंख्या 125 करोड़ है, 125 करोड़। अगर तुम्हारे हिसाब से अगर 6 साल में 6 लाख भगत जुड़ रहे हैं तो 125 करोड़ को जुड़ने में तो 2 साल जो है ना कि 100 साल लगेंगे, 100 साल। और फिर पूरे विश्व को जुड़ने में तो बहन जी हजारों साल लग जाएंगी। और गुरुजी कह रहे हैं कि थोड़े समय में पूरा विश्व मेरे शरण में आएगा। तो वो गुरुजी की प्रोसीजर से आएगा ना, इन लोगों की प्रोसीजर से थोड़ी आएगा। हाँ सही है, वे स्वयं कह रहे हैं कि पूरा विश्व मेरी शरण भाई में पूरा विश्व है भाई, अपने गुरुजी के रहते सहते पूरा विश्व उनकी शरण में आएगा। और मैनेजमेंट के अनुसार चले तो जब 6 साल में इन्होंने 6 लाख भगत जोड़े हैं तो बहन जी 125 करोड़ लोगों को जोड़ने में तो इनको पसीने आ जाएंगे, कम से कम 100 साल से ऊपर लग जाएंगी। तो ये परमात्मा की प्रोसीजर है, परमात्मा के हिसाब से होगा। इन्होंने बीच में टांग अड़ा दी फालतू में अपनी, क्योंकि ये काल एजेंट थे, काल ने इनको प्रेरणा कर दी दुनिया को भ्रमित करने की। इन्होंने बीच में अपनी टांग अड़ा दी। अरे भैया वो परमात्मा का मिशन है, वो खुद अपना काम करता है, तुम्हारे करने से नहीं होगा। और दूसरी बात बहन जी, पुस्तकों में इतनी गंदी बातें लिख रखी हैं, इतनी मिलावट कर रखी है जीने की राह में। अब तो इन्होंने चेंज कर दिया, नहीं जीने की राह में पेज नंबर पता नहीं 149 या 249, और जो कबीर सागर का जो सरलार्थ है उसमें पेज नंबर 204 पे लिख रखा है कि सतलोक में मैथुन क्रिया से बच्चे उत्पन्न होते हैं, जैसे आप और हम करते हैं। अच्छा। और गुरुजी कहते हैं कि सतलोक में मैथुन क्रिया है ही नहीं, वहां पे तो शब्द से बच्चे उत्पन्न होते हैं। लेकिन गुरु महाराज के आदेश पे चल नहीं रहे जी भगत लोग। बहन जी यही तो है, देखो अब संगत ने समझना पड़ेगा। हमने गुरुजी को बहुत दुखी कर लिया बहन जी। जनता को विश्वास नहीं हो। हाँ अब भगत जी संगत ने गुरुजी को बहुत दुखी कर लिया। 27 साल हो गई परमात्मा ने, पहले तो ये दुनिया वाले परमात्मा के पीछे लगे रहे, अब हम भगत ही उनके पीछे लग गए। अरे मूर्खों को इतना ज्ञान नहीं कि 27 साल हो गई गुरुजी ने सत्संग करते करते, राजनीति से गुरुजी दूर, समाज से गुरुजी दूर, आरक्षणबाजी से गुरुजी दूर, लफंगों से गुरुजी दूर। इन्होंने गुरुजी का नाम ले लेके संगत से राजनीति करवा दी, कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट। आरक्षणबाजी इन्होंने करवा दी, गुंडों की सीबीआई जांच उनके धरनों में शामिल इन्होंने करवा दिया। बहन जी हम कितना दुखी करेंगे उस परमात्मा को, बताओ। सही है, अब दुखी है भी जनता कर रही जो तो बहन जी ये तो है, देखो काल एजेंट ये तो नहीं समझेंगे, ये नामदान केंद्र वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये गुरुजी का परिवार, रिश्तेदार, ये नहीं समझेंगे बहन। ये तो काल के दूत है, इनको तो जो सेवा इनके बाप ने दी है काल भगवान ने, वो सेवा अपनी करेंगे। लेकिन बहन जी संगत को समझना चाहिए, अब संगत ने समझना पड़ेगा, इनसे दूर हटना पड़ेगा। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, 2 टूक में जवाब दो ना बहन जी। हम इनका खाते हैं या फिर ये लोग हमारा खा रहे हैं 6 साल से? हमारे टुकड़ों पे ये मैनेजमेंट पल रहा है, ना कि संगत बेचारी अपनी मेहनत का खाती है। तो हम किससे डरे भाई? 2 टूक जवाब दो इनको कि भैया कोई लेना देना नहीं तुम्हारा, तुम टोटली तुम गुरुजी के ज्ञान के जो अमल के विरुद्ध चल रहे हो। और जब तक गुरुजी नहीं आएंगे हम ना कहीं जाएंगे ना कहीं आएंगे, हम अपना भक्ति करेंगे, अपना मर्यादा करेंगे। भगवान है तो हमारे पास में भी है, नहीं तो फिर कहीं नहीं है। हाँ सही है। तब बहन जी ये कोई बात बनेगी, तब परमात्मा हमसे प्रसन्न होंगे। अरे गुरुजी क्या कहती, ये दुनिया कहती है कि भगत के वश में है भगवान। अब अगर भगत वास्तव में अगर भगत होते ना, आज गुरुजी के भगत अगर भगत होते बहन जी, परमात्मा कब का जेल से बाहर आ लेता, कब का। लेकिन किसी को टेंशन ही नहीं, किसी को गुरुजी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारे काम मैनेजमेंट कर रहा है। तो गुरुजी की जरूरत कहाँ है बताओ? सही है। तो हमने किसी को कुछ नहीं करना, हम केवल अपने गुरु पे निर्भर रहें, अपने गुरु पे डिपेंड रहें। दान देंगे तो गुरु के देंगे, सब काम करेंगे तो गुरु से करेंगे।
मैनेजमेंट पे डिपेंड होना छोड़ दो बहन। जब तक इन पे डिपेंड होना, निर्भर होना नहीं छोड़ोगे, परमात्मा इतनी जल्दी दया नहीं करने वाला। तो ठीक है, तो पूछ लाई तो सही है। मतलब आप हाँ। देख रहे जैसे मोबाइल से देख रहे, तो वो मोबाइल ही से सब कुछ देखने को मिल रहा। हाँ, तो देखो भगवान ने हमें मंत्र दे दिए, भक्ति दे दी, सत्संग दे दी, आरती दे दी, हमारे को चलने का तरीका बता दिया, नियम दे दिए। अब हम गुलामी भगवान के भाई की क्यों करें, भगवान के परिवार की क्यों करें? भगवान का परिवार हमें क्या दे देगा? और भगवान का असली परिवार है क्या? भगवान का असली परिवार, असली भाई बंधु बेटा बेटी वो हैं जो उनकी शिक्षाओं पे चलते हैं, मर्यादाओं में रह के भक्ति करते हैं। हाँ, सही है। तो हम सब ने भगवान का बेटा बेटी बनना है असली। उन्हीं जो मन की मर्यादा में रहे वो वही उन्हीं से प्रसन्न है। बस 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 बस। तो बहन दया करे, सच्चाई के साथ रहो, तब परमात्मा प्रसन्न होगा। नहीं तो वही चाहे हम तो पहले भी धक्के खाए रहे थे, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी पहाड़ों पे, कभी मेले में भगवान ढूंढते फिरते थे। आज भी वही कर रहे हैं, कभी नामदान केंद्र में भगवान ढूंढ रहे हैं, कभी हिसार में भगवान देख रहे हैं, कभी जंतर मंतर पे रैलियों में भगवान देख रहे हैं। अरे क्यों, क्या जरूरत है? जब भगवान ने कह दिया कि भाई मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तो कहाँ धक्का खा रहा भाई? हाँ सही है, वे सही बात कह रहा है। जो लिखी है बाबा सही है उनकी, सही है, तो उसको मानना पड़ेगा। अब समझना पड़ेगा बहन। देखो अब ज्यादा समय नहीं है, बहुत टाइम हो गया। अब बहन जी 27 साल से गुरुजी अगर किसी गधे के कान में अगर इतने सत्संग सुनाते ना, तो वो भी बहन जी बिल्कुल एकदम हेडमास्टर बन जाता। जैसे सतनाम जैसे जिन्हें नहीं मिलो है कुछ नहीं, जो आपको मिल गया उसी का जाप करना है जब तक गुरुजी नहीं आ जाते। अब आपको सच्चाई का पता चल गया, सतनाम उतनाम कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना बहन जी। सतनाम कौन देगा बहन जी? नाम देखो, सतनाम यानी सच्चा नाम। अब सच्चा नाम कौन देगा? ये झूठे, ये पाखंडी, ये ठग, इनसे लोगे काम करेगा? सही है। वे टीवी लाए, टीवी मोबाइल, टीवी एलसीडी चला रहे। चला कौन रहा है? भाई चलो टीवी से नाम तो गुरुजी दे रहे हैं, हाँ। लेकिन गुरुजी को चला कौन रहा है? गुरुजी क्या अपने आप दे देंगे वहां जाते ही? उस टीवी का, उस मोबाइल का कोई वो कान भी तो मरोड़ रहा होगा। तो ये कुपात्र हैं बहन जी, इनके हाथों से नहीं लेना। अच्छा। अरे अगर इतनी अगर भक्ति है, इतनी अगर विश्वास है, तो बहन जी परमात्मा क्या प्रकट होके नहीं दे देगा? मीराबाई के पास में परमात्मा नहीं आता था क्या? सही है। तो मीराबाई जैसे बनो ना। अरे जब हमें वो भक्ति मिल गई तो मीराबाई जैसा बन के दिखाओ ना, सच्चाई के रास्ते पे चल के दिखाओ ना। जब भगवान एक बात बताओ, जब वो भगवान नामदेव के दूध का भोग लगा सकता है, तो बहन जी वो कर्माबाई का खींचड़ा खा सकता है, तो आज तो साक्षात भगवान धरती पे आया हुआ है। तो क्या हम गधों में, हम नालायकों में क्या इतनी भी भक्ति शक्ति नहीं है कि हम परमात्मा को हम जो अमल के प्रसन्न कर लें? लेकिन कोई चल ही नहीं रहा उनके हिसाब से, किसी को विश्वास ही नहीं है। कोई कहता है भगवान हिसार के नामदान केंद्र पे, तो वहां भाग लेते हैं। कोई कहता है भाई वहां जाओगे उस रैली में तो तुम्हारी एक और तारीख मानी जाएगी, वहां भाग लेते हैं। अरे इन तारीखों का, इन हाजिरियों का क्या अपने गले में माला डालोगे? सही है। गुरुजी सार जेल धाम जेल, अरे जेल अगर धाम है तो गुरुजी को धाम में रहने दो, क्योंकि भाई भगवान तो धाम में अच्छा लगता है। सही है। तो अंतर्यामी। हाँ, तो भगवान को धाम में रहने दो। फिर तुम क्यों वकील कर रखे, क्यों निकाल रहे हो भगवान को? वो तो लीला कर रहे हैं। अरे लीला कर रहे हैं तो भगवान को आराम से लीला तो करने दो नालायको। तुम जबरदस्ती लीला में बाधा उत्पन्न क्यों कर रहे हो? जब लीला पूरी हो जाएगी तो भगवान अपने आप आ जाएगा, अगर लीला कर रहा है तो। हाँ, आप ही आप हैं। तुम क्यों जबरदस्ती तुम क्यों जबरदस्ती वकील कर करके भगवान की लीला को बीच में मल के खराब करवा रहे हो? हाँ सही है। तो बहन जी समझो अब इन चीजों को, ये लीला भगवान की नहीं है, मैनेजमेंट की चल रही है। और भगवान की जो लीला चल रही है वो भगवान के बच्चे समझ सकते हैं, ये नहीं समझेंगे। भगवान की सबसे बड़ी लीला है इन जो ये और का भगत के भेष में, भगत के भेष में जो ये भेड़िए जो आश्रम में बैठे हुए थे, उनके परिवार वाले, इनके काले चेहरे संगत को दिखाने थे परमात्मा ने। नहीं तो आगे चल के संगत बहुत बड़ा धोखा खाती। जब आज संगत 6 साल से धोखा खा रही है, तो बहन जी हर तरीके से परमात्मा भक्तों को तैयार करना चाहता है।
अब अगर कोई तैयार नहीं होना चाहता तो उसका माड़ा भाग भाई, वो तो फिर 84 में जाएगा। बाकी जो समझ जाएगा तो भाई उसका सौभाग्य। सही है। तो भाई समझना अब तो हम देखो तो सतलोक नए जान जी। सत्संग से बात से जुड़े थे तो हमें मालूम नहीं आती, वह बीमारी नहीं चली थी पहले, बीमारी की पहले से नामदान दीक्षा ले आए थे दवा से। चलो कोई बात नहीं, देखो नाम परमात्मा का है, ले लिया ले लिया। हाँ नहीं पता था आपको सच्चाई का तो ले लिया बहन जी। देखो अगर हमारे पीछे से अगर मटके में अगर कुत्ता अगर पेशाब कर जाए, हम उस पानी को भी हम पी लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं। आंखों के सामने अगर कुत्ता मटके में पेशाब कर जाएगा, आप पी लोगे? हाँ नहीं पिए। तो ये हालत अब हो रहा है वर्तमान में। अब आप लोगों को मालूम पड़ गया, अब कोई सतनाम नहीं लेना इन लोगों से। अच्छा बस अगर देखो अगर विश्वास है तो बहन जी, प्रथम नाम क्या कोई मतलब छोटा नाम है क्या? नहीं बहन जी है। प्रथम नाम के अंदर तो सारे नाम है, तीनों नाम है। प्रथम नाम में तो हाँ। सतनाम भी है और आपका सतनाम सार है। नाम भी है। अगर कोई विश्वास सातव करे नाम तो, सातव नाम है। विश्वास करे तो सारे नाम है बहन जी इसके अंदर। सही है नाम। लेकिन बस आदमी को जो मतलब की पत्थर ढंग से फेंकना आया नहीं, और जो मेरे हाथ में तो बस मतलब बंदूक दे दो, अब वो खुद भी मरेगा और दूसरे को भी मारेगा। और तो समझो बहन जी, और जो भी भगत भाई बहन आपके संपर्क में हैं उनको भी समझाओ। अब ये हमको चापलूसी करने के लिए पैदा थोड़ी हुए हैं, हमारे माँ बाप ने हमारे को गुलामी करने के लिए थोड़ी पैदा किया है। सही है। अरे अगर हम गुलामी करेंगे तो हम भगवान की करेंगे, हम उनके ज्ञान की करेंगे। ये गुरु जी के भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर जिनके नालायकों के खुद के नाम खंडित पड़े हैं, ABCD का इनको मालूम नहीं है, ये अपने आप में यहाँ पे धना भगत बन के बैठे हैं। इनसे हमें क्या लेना देना? सही। तो अब इनका छोड़ो चक्कर, ये सब पाखंडी हैं, ठग हैं बहन जी। संगत को लूटपाट के अलावा कोई और नहीं है। अब देख लो ना, 90% से ऊपर जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं नामदान केंद्र वाले हैं, कोई काम धाम नहीं करते, संगत के आराम के टूक तोड़ रहे हैं संगत के दान पे। तो इनको तो ये डर है ना कि कल को अगर संगत जा गई और संगत अगर ज्योति पाठ का दान का पैसा नहीं देगी तो हमारे बच्चे तो फिर भूखे मरेंगे। तो इनको तो अपने टेंशन हो रही भाई। और का अब दान तो मिले, अब सेवा के लिए जाओ सामने सब ना जा। अब कोई नहीं देगा बहन जी, भगवान के बच्चे सब धीरे धीरे समझ रहे हैं। अब बहुत टाइम हो गया, 6 साल हो गई, 6 साल हो गई। संगत ने इनको खूब अच्छे से देख लिया, निरख लिया, इनको परख लिया, खूब हिसार जा के लोगों ने घुटने तोड़ के देख लिए। सबके घर में लड़ाई झगड़े कैर टूटे हुए हैं, सबने देख लिया। कुछ नहीं है इन लोगों के पास, अगर कुछ है तो गुरुजी के पास है, और गुरुजी से हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम परमात्मा को परमात्मा मान के, अपने घर पे उनको विराजमान मान के, उनको प्रकट मान के, और ये भक्ति हम करते रहेंगे मालिक पे विश्वास करके। बाकी तो भटकते रहो, जैसे वो हिरण वाला है, वो मृग है, वो मृग की नाभि में तो कस्तूरी है और वो भगता फिर रहा है इधर उधर इधर उधर। सही है। अब जब तुमने समझाओ है तब हमने मतलब समझ में आई है, पहले तो हमने देखो नहीं है। देखो तो सब कचू है, लेकिन अब नामदान केंद्र बने कहीं यहीं पे नाम मिला थे और मोबाइल में नंबर चलन नहीं थे। बहन जी आप एक बात बताओ, परमात्मा तो 2006 में भी जेल में गए थे, 21 महीने जेल में रह के आए थे ना। अच्छा। DVD तो उस समय भी बनी हुई थी, DVD तो परमात्मा ने 2005 में बना दी थी, जबकि 6 में तो गुरुजी जेल में गए थे, 2 साल बाद जेल से आए हैं। अब एक बात बताओ बहन जी, आज गुरुजी को 1994 से 2014 तक कम से कम गुरुजी को 27 साल हो गए सत्संग करते करते। बरवाला के अलावा यानी जहां भी गुरुजी रहे, जिस भी आश्रम में, उस आश्रम के अलावा पूरे विश्व में कहीं कोई दूसरा नामदान केंद्र नहीं था, ना कहीं कोई सत्संग होता था। अब बताओ क्या गुरुजी जेल जाते ही 300 दुकान खोल दी इन्होंने, जगह जगह। तो क्या गुरुजी जेल में नामदान केंद्र खोलने के लिए गए थे? अगर गुरुजी ने खोलने होते तो गुरुजी अपने रहते सत्ते खोल देते। हाँ सही है। ये धर्म को धंधा बना रखा है इन्होंने, क्योंकि इनको गुरुजी का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। ये गुरुजी को केवल एक रामपाल मानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मानते। और बहन जी वो डरेगा वो जो उनको भगवान मानेगा। और का सही है, भगवान से डरिए। तो संगत अपना निर्णय कर ले, कौन भाई उनको रामपाल मान रहा है और कौन उनको पूर्ण परमात्मा मान रहा है। हाँ चलो ठीक है बहन, औरों को भी समझाओ परमात्मा की आत्माओं को, है ना। हाँ ठीक। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ के। अब संत आते हैं जब तक को पूछता कोई ना, और मेरे पाछा मंडी बनाओगे उड़ा, देखियो कितना मेला भरा करेगा, बिना बुलाया आया करेंगे उड़ा, फिर कुछ कोई ना होता, सिर्फ वापस भाषा कह दिन रहेगी।
वो भी सिर्फ वहीं पर घर पर, कोई लाभ नहीं से। अब ये बीमारी नहीं हटती हमारे हृदय से, ये हटाए बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता। राम का नाम ले, क्या भगवान घर में कोई नहीं हो सकता? अगर मंदिर में भगवान आ सका है, अगर वो शुद्धता आप घर में रखो, क्या वहां को नहीं आवा? वो मंदिर में क्या शुद्धता होती है? बीड़ी शराब पीने वाला अंदर नहीं जाना चाहिए। एक मकान, एक कमरे में अपना मंदिर बनाओ, भगवान की मूर्ति रखो, जोत लगाओ, उसमें अशुद्ध आदमी प्रवेश ना हो, परमात्मा वहां भी आएगा। मंदिर में जाओगे इतना गरा टांग टूट ले तो भगवान ने घर क्यों ना रखो? अगर वो मंदिर में है तो वहां भी आपके होगा, लेकिन होगा नाम के आधार पर। नाम होगा तो होगा, ना कति नहीं होगा। चाहे घर में जोत लाइयो, चाहे बाहर लाइयो, नाम से स्वरूप होता है। नाम एक बीज है, और बीज बोया तो उसकी सिंचाई हुई तो उसके फिर फल लगे, पत्ते भी लगे, डाली भी काम आई, पत्ते भी काम आए, फल भी काम आए, छाया भी होगी, सर्व सुख होंगे। इस पूर्ण परमात्मा के बीज तक, सतपुरुष के सत नाम तक